नमस्कार। कहानियों के श्रृंखला के इस तीसरे वीडियो तीसरी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक बड़ा ही मजेदार किस्सा, बड़ी ही मजेदार कहानी भारत में, स्वतंत्र भारत में होने वाले पहले चुनावों की। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 के जनवरी फरवरी के महीनों में, जबकि कुछ बूथों पर वोटिंग की शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 को ही हो चुकी थी। क्यों हुई थी वो भी मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम करते हैं शुरू स्वतंत्रता के समय से। देखिए, 1947 में आजाद होते ही भारत के नेताओं के मन में एक चीज पर लगभग आम सहमति थी, और वो थी कि देश के हर एक नागरिक को वोटिंग राइट एक ही बार में दे देना है। और वोटिंग राइट भी एक बराबर वोटिंग राइट, कि जितना वैल्यू इस आदमी के वोट का है उतना ही वैल्यू उस आदमी के वोट का भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के वोट की कीमत ज्यादा होगी, किसी के कम होगी, और वोटिंग राइट सबको होगा। देखिए, डेमोक्रेसी आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा ही अनूठा कदम था, क्योंकि भारत के पहले जो भी पश्चिमी देशों में लोकतंत्र उन लोगों ने अपनाया था, तो कहीं भी एक बार एक ही झटके में सबको उन्होंने वोटिंग राइट नहीं दिया था। पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों, जैसे इस कुछ चुनिंदा अपर क्लास के लोगों, चाहे जो वो पद से हो या धन से हो, इसके ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट दिए। फिर सभी पुरुषों को वोटिंग राइट दिया गया था, और उसके बाद उन देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट दिए गए थे। कई जगह तो महिलाओं को अपनी वोटिंग राइट के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, आंदोलन करने पड़े थे। इसी तरह कई जगह वर्कर क्लास को भी वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा था। भारत ने आजाद होते ही जब एक ही झटके में एक ही बार में सबको वोटिंग राइट दिया, तो यह दुनिया के सामने भारत के नेताओं की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन से हमारे तपे हुए जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो हमारी संविधान सभा थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और भारतीय जनमानस में, भारतीय लोकतंत्र में उनके भरोसे के रूप में पूरी दुनिया में देखा गया। और भारत ने एक ही बार में समस्त जनता को एक समान मत की का वोटिंग राइट दिया। ये तो तय बात हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी चुनाव करवाना। देखिए, कहानी बड़ी मजेदार है। हमारे नेतृत्व में, हमारे संविधान सभा में, हमारे जो उस समय के जो देश को चलाने वाले नेता थे, उनके मन में ये तो तय था कि चुनाव, भारतीय जनता चुनाव के द्वारा ही अपना नेता चुनेगी, और जनता का हर एक व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेगा। इसीलिए इधर संविधान सभा अपना काम कर रही थी, और आजाद होने के लगभग 2 साल के बाद ही संविधान सभा इधर अपना काम कर रही है, उधर चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया। मार्च 1950 में सुकुमार सेन जी को भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट भी पास कर लिया गया, और कानूनी रूप से भारत चुनाव करवाने के लिए तैयार था। लेकिन ये व्यवहारिक रूप में कितना मुश्किल था, ये अब पता चलेगा। पंडित नेहरू ने जब ये सुकुमार सेन को ये नियुक्त किया, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जब पास हुआ, उस समय पंडित नेहरू ने ये आशा व्यक्त की थी, ये 1950 की बातें हैं, ये मार्च अप्रैल की। उस समय वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आशा व्यक्त की थी कि अगले 1 साल के भीतर, मतलब 1951 के शुरुआती महीनों में हम लोग चुनाव करवा लेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या मुश्किलें थी? अब देखते हैं। सुकुमार सेन ने सीधे ही ये अपने देश के सरकार को ये सुझाव दिया कि शायद इतना जल्दी संभव नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि उस समय 1947, 1948, 1950 के आसपास भी भारत में लगभग 17.5 करोड़ 21 वर्ष से ज्यादा के स्त्री पुरुष थे। 21 वर्ष उस समय वोटिंग का जो एज था वो 21 वर्ष था। आज हम लोग देखते हैं कि 18 वर्ष है वोटिंग एज। 18 वर्ष से ऊपर होते ही वोटिंग लिस्ट में नाम आता है और व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये शुरू से नहीं था, प्रारंभ में ये आयु 21 वर्ष थी और 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आयु को 21 से 18 किया गया था। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं तो इस तथ्य को आप नोट कर लीजिए। 61वां संशोधन 1989 और वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया था। आपको एक तथ्य और पहले मिल चुका है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट मार्च अप्रैल 1950। ठीक है, भारत में पहली वोटिंग कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1951 को कुछ बूथों पर, और बाकी समस्त जगह ये वोटिंग चली थी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 1952 के। खैर, वो हमने कहां तक हम बात किए थे कि 17.5 करोड़ से अधिक एलिजिबल वोटर थे उस समय। तो सबसे पहले जो चुनौती क्या थी? सारे वोटर्स का वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ना। इतना दूर में लंबा चौड़ा फैला भारत, उस समय सब जगह रोड भी नहीं थे। गांव गांव में जाना और सबका नाम लिस्ट में नोट करना ये कोई आसान काम नहीं था। और ये लिस्ट बनाने के बाद भी इसमें से 85% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो निरक्षर थे, जो ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे। अब इन लोगों को जो आप मत पत्र, जो आप बैलेट पेपर प्रिंट करेंगे, उनमें वो उनसे गलती नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है, क्या गुंजाइश है? गलतियों की गुंजाइश तो होगी ही होगी। क्या गारंटी है कि गलतियां नहीं होगी? क्या उपाय लगाया जाए कि ये जो अनपढ़ जनता है, जो 85% से ज्यादा अनपढ़ वोटर हैं, वो अपने जिसे वो वोट देना चाहते हैं उसे वोट दे सके? क्या उपाय लगाइएगा? तमाम तरह की चीजें उस समय प्रयोग किए गए, बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज हुआ और चुनाव ऐसा संभव रहा कि 51 के अंत से 1952 तक के शुरुआती महीनों में, फरवरी 1952 के अंतिम सप्ताह तक चुनाव करवाए गए। ये कुछ जगह पे 1951 के अक्टूबर महीने से शुरू कर दिए गए थे। ये वो बूथ हैं जो बहुत रिमोट थे और जहां सर्दियों में ये बंद हो जाता है, सर्दियों में रास्ता बंद हो जाता था। हिमाचल प्रदेश के कुछ बूथ में सबसे पहली वोटिंग जो हुई थी वो इसलिए हो गई थी कि वहां सर्दी के मौसम में रास्ता बंद हो जाता था बर्फबारी वगैरह के कारण, इसलिए वहां शुरू में ही वोट करा लिए गए थे। कई जगह तो वोट कराने के लिए वोटिंग की जो पार्टी थी वो जहाज पर या नाव पर चढ़ के गई थी। कई जगह रिमोट के गांव में वोटिंग पार्टी को ले जाने के लिए ब्रिज बनाए गए थे, स्पेशली इसी काम के लिए। खैर, ये सारी जो चीजें हुई थी, सारी जो एक्सरसाइज हुई थी, उसके बीच में एक बड़ी ही मनोरंजक, बड़ी ही रोचक बात हुई थी। अगर आप लोग उत्तर भारत के सामान्य ग्रामीण परिवेश के समाज को जानते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इस बात का आइडिया होगा कि आज भी ग्रामीण रिमोट एरिया में, दूर दराज के एरिया में महिलाएं अपने पति का नाम लेना या अपना नाम लेना को अच्छा नहीं मानती। आज भी कई जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो महिलाएं मिल जाएंगी जो अपना नाम नहीं लेती, अपना नाम नहीं बताती। तो उस समय ये समस्या कितनी गंभीर रही होगी जरा सोच सकते हैं आप। आज से ये 1950 के आसपास की बात है, 50-51 की बात है। सुकुमार सेन के सामने जब वोटर लिस्ट प्रिपेयर होके आई थी तो वो एक चीज पर बड़ी ही दंग रह गए। कई जगह अधिकांश महिलाओं ने अपना नाम लिखने की जगह नाम लिखवाया था फलाने की मां या फलाने की बीबी, फलाने की जोरू या फलाने की बेटी, ऐसे नाम थे महिलाओं। कई जगह ऐसे बहुत सारे वोटर थे जिन्होंने अपना नाम लिखवाया नहीं था, फलाने की मां, फलाने की मां, फलाने की मां, ऐसी एंट्रीज थी। सुकुमार सेन सर इस पर बहुत ही गुस्सा हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया, कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि इन नामों को जाओ और सही करके आओ। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सोच इतनी जल्दी थोड़े ही एक झटके में बदल जाएगी।
अंततः लगभग 28 लाख महिला वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया था वोटर लिस्ट में। आप बताइए, 28 लाख वोटर का नाम एक झटके में काट दिया गया और कोई विरोध ना हो, ऐसा होगा? नहीं, विरोध हुआ। देश भर में इस बात का पर चर्चा हुई कि ये क्या हो रहा है, 28 लाख नाम कट गए। लेकिन सुकुमार सेन सर जो थे चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इस विरोध को भी ये सोच के सकारात्मक लिया कि कम से कम इसी बहाने तो अगली बार अगले चुनाव तक महिलाओं में हिम्मत तो आएगी कि अपना नाम ले सके। ये एक जो परंपरा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसका प्रभाव कम तो होगा। खैर, जो भी हुआ, नाम जिसका भी कटा या जिसका भी रहा, उस समय के जो स्मृति ग्रंथ हैं या उस समय के जो किताबें हैं वो बताती हैं कि लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह था। कई जगह लोग सज धज कर गाड़ी पर नाचते गाते भी, अपना ढोल बाजा लेकर भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे वोट डालने। कई जगह आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोग सज धज के अपना तीर कमान लेके बूथ पर पहुंचे थे। कई जगह लोग जो दूर दराज के बूथ से यात्रा करके, लंबी लंबी यात्रा करके वोट डालने पहुंचे थे। एक जगह तो ऐसा उदाहरण, ऐसी घटना देखने में आई जो लगभग असंभव सी है कि एक जगह एक अत्यंत बुजुर्ग एक व्यक्ति, एक वोटर वोट डालने पहुंचे असेंबली का। आप ध्यान दीजिए, उस समय विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उन वोटर ने विधानसभा के चुनाव में तो अपना वोट डाल दिया, लेकिन उसके बाद जब वो लोकसभा के चुनाव का वोट डालने के पहले ही वो गिर पड़े और उनका वहीं पर देहांत हो गया। मतलब एक ऐसा वोटर जो विधानसभा के वोट डालने और लोकसभा के वोट डालने के बीच में ही उनका देहांत हो गया और वो लोकसभा का वोट नहीं डाल पाए। तमाम कहानियां हैं 1951 के उस पहले भारत के पहले चुनाव के, लोकतंत्र के इस महान उत्सव की। लेकिन ये जो सुकुमार सेन सर का वो निर्णय कि नाम नहीं बताओगे तो लिस्ट से नाम काट देंगे, इसका शायद सकारात्मक प्रभाव अगले चुनाव में देखने को मिला, जब महिलाओं के बीच से अपना नाम नहीं बताने वाली प्रवृत्ति काफी हद तक कम हुई और अगली बार तमाम महिलाओं ने अपने नाम से वोटर लिस्ट में एंट्री कराई। फिलहाल कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे इतिहास के चुनिंदा प्रसंगों से कुछ मनोरंजक कहानियों के बीच। तब तक के लिए नमस्कार। आप कमेंट में कहानी के बारे में बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें ताकि आगे की कहानियों को भी सुन सकें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।